all over not only Pakistan but all over the world चैम्बर्स यही काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि we have been doing this since last 60 years। सक्खर चैम्बर 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो बाय दैट अकाउंट हम अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल से ये खिदमत, ये ड्यूटी वॉलंटरीली अंजाम दे रहे हैं। चैम्बर एक सिचुएटरी बॉडी है, एज यू माइट ऑलरेडी नो, और ये हम लोगों के अपने जो कंट्रीब्यूशन है उससे हम मैनेज करते हैं, आपस के रिसोर्सेज से ये सारी सहूलियात मैनेज करते हैं। और हमारा प्लेटफॉर्म इसीलिए ये बावफा है कि हम अपने कॉज के लिए खुद काम करते हैं कि सरकारी इदारों के साथ जो भी हमारी रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, नए लॉज आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि वी हैव ऑलवेज बीन इन वेरी गुड एंड सेफ हैंड्स। हमेशा बहुत अच्छी तरह से हमारे इदारे ने अपना काम सर अंजाम दिया है। सक्खर की जो यूनिकनेस है वो आप दोनों अरकान से कोई छुपी हुई नहीं है। सक्खर बीइंग ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 प्रोविंसेस, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी अपने लोकेशन और अपनी यूनिकनेस की वजह से अच्छे रेवेन्यू का जो है सोर्स है। और एक बड़ा अच्छा हमारा एक मुलाकात ऐसी हुई थी जिसमें हमारा डेलीगेशन आपके ऑफिस आए थे, आप भी उसमें तशरीफ रखते थे, आपसे मिले थे। तो सबसे पुरानी एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ड्राई पोर्ट की सर सक्खर चैम्बर की है। सक्खर चैम्बर इस डिमांड का बेसिक इनिशिएटर है। चैम्बर ने ये डिमांड की थी कि हमारे इलाके को ड्राई पोर्ट दिया जाए, और वो किस वजह से सर हमने डिमांड दी थी, उसका जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो ये है कि सियालकोट वॉज द फर्स्ट एरिया जहाँ ड्राई पोर्ट कायम किया गया, तो वो चैम्बर ने कायम किया था, तो उससे इंस्पिरेशन लेते हुए, और वो ड्राई पोर्ट सब कायम हुआ था 1989 में वो ड्राई पोर्ट फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ। वो रेज की थी सर 1983 में। हम 1983 से ड्राई पोर्ट की हमको अहमियत का अंदाजा था कि हमारे रीजन के लिए ये कारामद चीज़ है। तो हमने ये देखा कि वो हम तो उसमें कामयाब नहीं गए, और हमारी तरह तरह की जो इनिशिएटिव्स या कोशिशें इस बारे में थी वो थोड़ी पीछे रहीं, लेकिन उस पैटर्न पे सियालकोट बनाने में कामयाब हो गए, जो आज पूरे पाकिस्तान में मिसाल दी जाती है कि सियालकोट में ड्राई पोर्ट है। तो आपने भी उस दिन मीटिंग में जब हम आपके ऑफिस आए थे तो इस बात की तरफ आपने, उसमें हमने 7 गुजारिशात पेश की सदर ममलिकत को। वो 7 के 7 ऐसे मंसूबे थे जो ऑलरेडी वाइट लिस्टेड हैं, अप्रूव्ड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन फॉर वन रीज़न और अनदर वो मतलब शुरू नहीं हुए। तो हमने 7 प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट को पेश किए, आरिफ अलवी साहब को, और हमने कहा कि साहब इस पे आप हमारी मदद करें कि हमारे ये प्रोजेक्ट, उनमें 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। उस 7 में तो और भी चीज़ें थी। 2 चीज़ें हैं साहब, एक है ड्राई पोर्ट और एक है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो हमने दोनों चीज़ें उनसे डिमांड की कि हमको ड्राई पोर्ट, जिसकी लैंड ऑलरेडी सक्खर में एक जगह पे आइडेंटिफाइड लैंड मौजूद है, हमारे सदर साहब ने आपको अपने चैम्बर की जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ किया। सर आज हमारे लिए ये भी एक ऑनर की बात है कि जो हमारे सरपरस्त आला जनाब अलहाज मुनव्वर खान साहब, जिन्होंने इस चैम्बर की बुनियाद रखी, आज उनके जो पोते हैं, जो साहबजादे हैं, आज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ आए। सर आज इस मीटिंग के अंदर जो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहम्मद दीन साहब, हमारे रफ़ीक डोसानी,
हमारे अब्दुल फ़तह शेख साहब और रिजवान मलिक साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर